शहर था जिसके किनारे एक समुद्र हुआ करता था। एक दिन अचानक उस समुद्र के किनारे एक जहाज आकर खड़ा हो जाता है। वो जहाज कहाँ से आया है, कौन लेकर आया है, कोई नहीं जानता था। लेकिन जो भी उस जहाज के आसपास से गुजरता था तो उसमें बड़ी भयानक हंसने की आवाज आती थी। पर वो जहाज देखने में काफी खूबसूरत था। लोग उसमें से आ रही हंसी को अनदेखा कर देते थे। वो एक भूतिया जहाज था। ये जहाज कितना सुंदर है ना संदीप। काश हम लोगों को इसमें एक बार सैर का मौका मिल जाता, समुद्र का एक चक्कर लगा लेते और ये जहाज भी घूम लेती। हाँ, सही कह रहे हो, लेकिन हमारी ऐसी किस्मत कहाँ जो हमें इस जहाज में घूमने को मिले। तभी वहाँ पर शेखर आ जाता है और उनकी बातों को सुनकर बोलता है, क्या तुम दोनों इस नए जहाज के बारे में बात कर रहे हो? तो मैं तुम्हें बता दूं कि मौका मिलना क्या चाहिए। मुझे तो वो मौका मिल गया है, वो भी पूरे परिवार के साथ। जैसे ही जहाज मिला, सरकार ने घोषित किया कि इस जहाज में कोई 100 भाग्यशाली परिवार जा सकते हैं। उसमें मेरा भी नाम आया। इतना भाग्यशाली हूँ मैं। भाग्यशाली। ये इतना भयानक हंस कौन रहा है? अरे कोई हंस नहीं रहा। सुनो, तुम्हें पता है, अगर लोगों को इस जहाज में घूमना अच्छा लगा तो फिर इसकी टिकट लगने लगेगी और लोग इसमें घूमेंगे, जिससे सरकार को फायदा होगा। इसीलिए वो लोगों को फ्री में लेकर जा रही है। लेकिन ये जहाज कितनी देर तक घुमाएंगे और कब वापस आओगे तुम लोग? ये जहाज हमें पूरे दिन घुमाकर रात को अपने अपने घर छोड़ देगा, है ना कमाल की बात। तभी वहाँ रंजन भी आ जाता है और वो भी बताता है कि उसको भी जहाज में फ्री में घूमने का मौका मिला है। सुना तो मैंने भी कुछ ऐसा ही है, और जब हम दोनों को मौका मिला है तो क्यों ना देख भी लिया जाए। हाँ चलो, नए जहाज का आनंद उठाया जाए। इतना बोलकर शेखर और रंजन उस सुंदर जहाज में अपने परिवार के साथ चढ़ जाते हैं। उन्हीं के शहर का एक आदमी होता है जिसका नाम भोला है। वो उनको ऐसे जाते देख जलता है। जाने क्यों हमेशा इन्हीं लोगों की किस्मत खुलती है। हम तो ऐसे हैं जिसके साथ कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। खैर, पहली बार ना सही, क्या पता कल मेरा भी नंबर आ जाए। अरे भोला, सबकी अपनी किस्मत है, जाने दो जो जहाँ जा रहे हैं। तुम मेरे साथ घर चलो। ऐसे ही बड़बड़ाता हुआ भोला अपने घर की तरफ चल देता है। शेखर और रंजन जैसे ही जहाज में घुसते हैं तो देखते हैं कि वो अंदर से बहुत ही सुंदर है। हमने जितना उम्मीद किया था उससे भी खूबसूरत है ये जहाज तो। अब आएगा असली मजा। शेखर, रंजन और बाकी सब लोग बस जहाज पर मजे से घूम रहे होते हैं। तभी शाम हो जाती है और उनके घर लौटने का समय हो जाता है। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है घर जाने का। ऐसा लग रहा है यहीं रुक जाता। ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये जहाज है ही ऐसा। तभी अचानक वो जहाज बहुत तेज तेज हिलने लगता है और घर आने की जगह वो एक टापू की तरफ चल देता है। जो कैप्टन जहाज चला रहा था वो अचानक से एक भूत में बदल जाता है। अरे ये जहाज अपने आप कैसे चल रहा है? हमें तो घर जाना है, तो ये समुद्र के बीचों बीच क्यों जा रहा है? तभी भूतिया कैप्टन बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। अपने आप नहीं, मैं लेके जा रहा हूँ, और ये जहाज मेरी मर्जी से चलता है। मैं जहाँ लेके जाऊंगा ये वहीं जाएगा। तुम सब इस जहाज पर घूमने आए हो। वो एक भूतिया जहाज है जो सालों पहले समुद्र के बीचों बीच डूब गया था, और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ हजारों लोग भी डूब के मर गए थे। सबने बहुत चिल्लाया था कि हमारी मदद करो, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। तो अब बदला तो बनता है ना। अब तुम सब डूबोगे जैसे मैं डूबा था इस भूतिया जहाज में। ये हमने क्या कर डाला? इतनी बड़ी गलती हो गई और अब हम पूरे परिवार के साथ मारे जाएंगे। भूतिया जहाज बहुत तेज तेज हिलने के साथ साथ एक एक इंसान को समुद्र के बीचों बीच फेंकता जाता है, जिससे सारे इंसान मरने लगते हैं। उसमें शेखर और रमन भी मारे जाते हैं। कितना मजा आ रहा है सबकी चीखें सुनकर, कितना सुकून मिल रहा है।
ऐसे ही मैं इस पूरे शहर को मार डालूंगा। कितना अच्छा हूँ मैं, जो सबको उनके परिवार के साथ खत्म कर रहा हूँ, ताकि इन लोगों के जाने के बाद किसी को कोई दुख ना पहुँचे। जब सब साथ में ही मरेंगे तो कोई रोने वाला पीछे से बचेगा ही नहीं। अगली सुबह जहाज फिर से वहीं जाकर लग जाता है। देख संदीप, फिर से वो जहाज आकर यहीं पर लग गया। शेखर से जाकर पूछना पड़ेगा कि उसको कैसा लगा, फिर हम भी कभी घूम आएंगे। संदीप और पंकज शेखर के घर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर अभी भी ताला लगा होता है। अरे ये शेखर सुबह सुबह कहाँ चला गया? अभी तो आया होगा, ये तो इतनी जल्दी कहाँ घूमने निकल गया? चल जाने दे, कल पूछ लेंगे। इतना बोलकर संदीप और पंकज शेखर के घर से निकल ही रहे होते हैं, तभी उन्हें याद आता है। रमन भी तो गया था, उससे पूछाते हैं, उसको भी तो पता होगा कि जहाज कैसा है और उसमें घूमने में क्या मजा आता है। फिर दोनों रमन के घर जाते हैं, पर वहाँ भी ताला लगा ही मिलता है। ये क्या हो रहा है? जहाज ने तो सुबह ही उतार दिया होगा, तो ये अभी तक पहुँचे क्यों नहीं? चल शहर में थोड़ा घूम के आते हैं। वो शहर में घूमते हैं तो उनको अलग अलग जगहों पर ताला दिखाई देता है। संदीप भाई, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। जितने भी लोग उस जहाज पर गए आज वापस नहीं आए, पर वो जहाज तो वापस आ गया है। वो दोनों जाकर आसपास सब जगह पता करते हैं तो पता चलता है कि जो कैप्टन उस जहाज पर जाने वाला था वो तो गया ही नहीं था। जब कैप्टन ही नहीं गया था तो बिना कैप्टन जहाज कैसे चल सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है संदीप, कुछ बहुत गलत हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। वरना एक साथ इतने सारे लोग गायब कैसे हो सकते हैं? तू बता। अगली सुबह एक बार फिर से पता चलता है कि वही जहाज एक बार फिर से सबको फ्री में सफर कराने वाला है, जिसे सुनकर भोला बहुत खुश हो जाता है और जाने का फैसला करता है। अब तो मैं ही घुमाऊंगा इस जहाज में। लेकिन ये खबर सुनकर संदीप और पंकज को कुछ समझ नहीं आता। संदीप, तुम्हें क्या लगता है, हमें भी इस बार जाना चाहिए? समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम गए और कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? ऐसे तो ना हम बच पाएंगे, ना हम लोगों को बचा पाएंगे। क्यों ना एक दूसरी नाव लेकर हम इस जहाज का पीछा करें और देखें कि इसमें होता क्या है। हाँ, लेकिन हम वहाँ पे अगर कुछ होगा भी तो लोगों को कैसे बचाएंगे? उसके लिए मेरे पास एक तरकीब है। बस मैं जो सामान कह रहा हूँ तुम वो इकट्ठा कर लो साथ ले जाने के लिए। चलो, हमें बहुत तैयारी करनी है, वरना ऐसे हम अकेले उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, जल्दी बाजार चलते हैं और सामान ले आते हैं। संदीप और पंकज बाजार जाकर सारा सामान ले आते हैं और फिर जहाज के निकलते ही उसके पीछे चल देते हैं। शाम तक तो जहाज ठीक से चल रहा होता है, लेकिन शाम होते ही वो फिर से काले जहाज में बदल जाता है, जिसे देखकर संदीप और पंकज भी बहुत डर जाते हैं। पंकज, तुम्हें सुनाई दे रहा है? जहाज में से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। आज मैं फिर से तुम लोगों को मार डालूंगा। तभी पंकज बोल उठता है, मेरे पास एक उपाय है, क्यों ना हम इस जहाज के नीचे छेद कर दें, जिससे जहाज डूब जाए, और जहाज डूबेगा तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। बात तो ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें सारे लोगों को बचा कर लेके जाना होगा और हमारे पास सिर्फ रात का समय है। भूत भूतिया जहाज में से लगातार लोगों को समुद्र में फेंक रहा था और जितने भी लोग पानी में गिरते हैं, संदीप और पंकज सबको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग मर ही जाते हैं। उसके बाद वो फिर से जहाज के पास आते हैं और इस बार आरी लेकर आते हैं और चारों तरफ से उस जहाज में छेद करने लगते हैं। कौन है जिसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे जहाज को नुकसान पहुंचा रहा है? लेकिन पंकज और संदीप बिना डरे जहाज पर तेज तेज आरी चलाते रहते हैं। लगे रहो पंकज, जरूर हमें सफलता मिलेगी। हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ संदीप, और हमें सफलता जरूर मिलेगी। तुम भी लगे रहो। थोड़ी देर बाद जहाज में छेद होने लगता है, जिससे वो जहाज एक बार फिर डूबने लगता है। जैसे ही जहाज डूबता है, पंकज और संदीप बाकी के लोगों को सेफ्टी सामान के सहारे बचा लेते हैं और सब अपने घर की तरफ आ जाते हैं। तुम दोनों का शुक्रिया अदा कैसे करूं? तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं भोला, होता है, जाओ तुम घर जाओ। अगली सुबह होती है, लेकिन आज वो भूतिया जहाज किनारे पर आकर नहीं खड़ा होता।
जिससे पंकज और संदीप चैन की सांस लेते हैं और भूत उस भूतिया जहाज के साथ फिर से डूब गया है। तुम घर जाओ। अगली सुबह होती है, लेकिन आज वो भूतिया जहाज किनारे पर आकर नहीं खड़ा होता, जिससे पंकज और संदीप चैन की सांस लेते हैं और भूत उस भूतिया जहाज के साथ फिर से डूब गया है।